फाइल अपलोड कंट्रोल बेसिकली आप लोगों ने शायद पहले डिस्कस किया हो वेब सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज के अंदर। इनपुट टाइप फाइल, बेसिकली इनपुट टाइप फाइल ही फाइल अपलोड कंट्रोल है। डॉटनेट के अंदर आपकी फाइल अपलोडिंग की जो मैक्सिमम डिफॉल्ट लिमिट है वो होती है 4 MB। अगर आप 4 MB से अबव साइज की लाइक 5 MB की अगर आप उसके अंदर कोई इमेज है, कोई PDF है, कोई वर्ड फाइल है, वट जो भी आपकी एक्सटेंशन है, आप उस फाइल को अपलोड करोगे तो आपका ब्राउजर एरर देगा, और वो एरर ये होगा कि मैक्सिमम लेंथ जो है आप उसको एक्सीड कर गए हो। अब उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन ये है कि आपके पास एक वेब कॉन्फ़िग फाइल होती है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल web.config। आप उसके अंदर उसकी मैक्सिमम लेंथ को, जो रिक्वेस्ट की लेंथ है, आप उसको एक्सीड कर सकते हो। मर्जी आपकी 100 MB पे ले जाओ, बट बाय डिफॉल्ट 4 MB होती है। अच्छा, उसके अलावा डिफॉल्ट जो बिहेवियर होता है ना आपके फाइल अपलोड कंट्रोल का, वो मैक्सिमम एक फाइल अपलोड कर सकता है एट द सेम टाइम। वो मल्टीपल सिलेक्शन करवाता ही नहीं है फाइल को अपलोड करने के लिए। डॉटनेट फ्रेमवर्क 4.0 तक, मींस 4 तक मल्टीपल अपलोड करने वाला फीचर फाइल अपलोड कंट्रोल के पास नहीं था। अब उसको प्रोग्रामर किस तरह से गेट करते थे? वो डिफरेंट टाइप्स के प्लगइन्स कस्टम प्रोग्रामिंग करके उसको अपलोड करते थे। पॉसिबल इसके ऊपर 3 से 4 आवर्स भी लग जाते हो, बट जैसे ही 4.5 आया आपका, उसने क्या किया, एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड कर दिया गया उसके अंदर, अलाउ मल्टीपल ट्रू या फॉल्स। बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, जैसे ट्रू करो तो आपको मल्टीपल सिलेक्शन जो है वो अलाउ करता है। तो अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो 2010 या इससे ओल्डर वर्जन है तो उसमें ये फीचर नहीं मिलेगा, बट अगर आपके पास 12 है, 13 है, 15 है, 17 है, 19 है, और आपकी वेबसाइट का वर्जन 4.5 या 4.6 जो भी है, उसके अंदर आपको ये फीचर मिलेगा। इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हाँ जी, चलते हैं अब विजुअल स्टूडियो की तरफ। तो ये वो फाइल थी जो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने, जिसके अंदर कंट्रोल एम्बेड किए थे, फ्रॉम लेबल टू हिडन फील्ड कंट्रोल। अब हमने लगाना है एक फाइल अपलोड कंट्रोल, तो हम इसको टॉप के ऊपर लगा लेते हैं ताकि ब्राउजर के टॉप पे नजर आए। ASP फाइल अपलोड रन नेट सर्वर एंड ID इज इक्वल टू, ID रख लेते हैं अपलोड फाइल के नाम से। अब हम ये चाहते हैं कि जो भी फाइल सेलेक्ट हुई, एक बटन लगा लेते हैं, ASP बटन रन नेट सर्वर एंड ID इज इक्वल टू CMD। चलिए आप BTN यूज करते हैं तो अपलोड फाइल, एंड इसको टेक्स्ट दे देते हैं अपलोड का, एंड इसका एक ऑन क्लिक का फंक्शन। ये इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ कि ये चीज़ें तो ऑलरेडी हमें आती हैं। ये किस तरह बटन किस तरह लगाया, टेक्स्ट उसको अपलोड दे दिया, एंड ऑन क्लिक के ऊपर उसका एक मेथड इवेंट बना दिया हमने, दिस। ठीक हो गया। अब जरा ब्राउजर के ऊपर रन करते हैं इसको। ब्राउजर के ऊपर रन किया तो ये फाइल अपलोड कंट्रोल है, एंड ये बटन है। इसको क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्शन विंडो जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी। मैंने ये फाइल सेलेक्ट की तो ये सिलेक्ट हो गया है अपलोड होने के लिए। अपलोड तो तब होगी कि मैं कोई बटन क्लिक करूंगा, कोई अपलोड वाला कोड रन होगा। अब अपलोडिंग बेसिकली है क्या? अपलोडिंग को सिंपल वर्ड अगर बात की जाए तो वो है कि उसको कॉपी करो सोर्स से एंड डेस्टिनेशन पे पेस्ट कर दो। अपलोड का नाम इसलिए दिया जाता है कि सर्वर इन्वॉल्व हो जाता है, तो वो फाइल हमारे सिस्टम से कॉपी करता है एंड सर्वर के ऊपर पेस्ट कर देता है, तो जिसको हम लोग कहते हैं कि अपलोड हो गया। डाउनलोड भी यही करता है कि वो सर्वर से चीज को कॉपी करता है एंड पेस्ट कर देता है उसको हमारे सिस्टम के ऊपर। डाउनलोड डाउनवर्ड आ रहा है एंड अपलोड अपवर्ड जा रहा है, तो है कॉपी पेस्ट ही। अब हम चाहते हैं कि हम इस अपलोड वाले बटन को क्लिक करें तो फाइल जो है वो आपकी कॉपी हो जाए, मीन्स अपलोड हो जाए। तो विजुअल स्टूडियो के अंदर चलते हैं, एंड यहाँ हम कहते हैं एक फोल्डर बना लेते हैं। फोल्डर तब तक नहीं बनेगा जब तक स्टॉप नहीं करेंगे। फोल्डर बना लेते हैं, राइट क्लिक किया, ऐड न्यू फोल्डर, इसका नाम दे देते हैं अपलोडेड फाइल्स, एंड इसका नेम कर लेते हैं कॉपी। अब हम कहते हैं कि जब भी ये वाला बटन क्लिक हो तो जो भी फाइल सिलेक्टेड है वो अपलोडेड फाइल्स के फोल्डर में पेस्ट हो जाए। तो फाइल किसने कॉपी करनी है? उस कंट्रोल ने, तो उसकी आईडी है अपलोड फाइल। डॉट सेव एज का मेथड है उसके पास, जो कि कहता है कि मुझे वो फाइल दो जिसको कॉपी करना है विद कंप्लीट पाथ। कहाँ पे कॉपी करना है एंड किस नेम से करना है ये मुझे दे दो। फाइल तो मेरे पास है, बट कॉपी कहाँ करना है एंड विद पाथ उसका नेम दे दो मुझे।
तो हमने कॉपी करना है इस फोल्डर के अंदर, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर किस नेम से करना है? अगर तो मैं ये दे दूं ना कि जो भी फाइल आए वो abc.csv, मैंने csv अपलोड किया, अभी सिलेक्ट किया है, सॉरी, तो मैं पीडीएफ भी अपलोड करूंगा ना तो वो abc.csv के नाम से उसको सेव कर देगा। पीएनजी भी करूंगा तो इसके नाम से सेव करेगा। तो हम लोग, तो एक्सटेंशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक्सटेंशन चेंज करेंगे तो फाइल ही करप्ट हो जाएगी। तो हम कहते हैं कि फाइल जिस नाम से सिलेक्टेड है उसी नाम से उसी एक्सटेंशन से सेव हो। तो हम, नाम किसके पास है? इसके पास। तो हम कह रहे हैं कि हमने नाम चेंज नहीं करना, तो हम कहते हैं कि जिस भी फाइल जिस नेम से है उसी नेम से अपलोड कर दी जाए। अपलोडेड फाइल्स, एंड उसके अंदर आपका फाइल का नेम आ रहा है, ठीक है। अब उसको ये कैसे पता चला कि अपलोडेड फाइल फोल्डर कहाँ पे पड़ा हुआ है? तो बेसिकली हमें तो ये प्रोजेक्ट जिस डायरेक्टरी के अंदर पड़ा हुआ है, ई है, उसके अंदर कोई फोल्डर है, उसके अंदर BSCS रेगुलर 2021 है, तो यहाँ तो मुझे कंप्लीट पाथ देना पड़े इस तरह, ई के अंदर जो भी फोल्डर है, देन उसके अंदर प्रोजेक्ट का नेम, देन फिर तो ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि डायनामिकली पाथ बन जाए। मैं अगर इसको किसी और डायरेक्टरी में भी रखूँ तो फोल्डर का नेम दूं, डायरेक्टरी वो खुद ले। तो यहाँ .NET में एक मेथड मिलता है आपको, प्रॉपर्टी आपकी सर्वर डॉट मैप पाथ। मैप पाथ क्या कहता है कि वो फोल्डर का पाथ मुझे दे दो जिसमें फाइल को कॉपी करना है। तो मैं इस फोल्डर को कनकैट कर दूंगा किसके साथ? चलते हैं जरा, इधर राइट क्लिक किया, ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर। मैं शेयर करता हूँ आपके साथ वो विंडो। अब मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ वो कहता है कि मैं इस प्रोजेक्ट तक का पाथ जो है ना, ये खुद ही कॉपी करके इस तरह कर दूंगा, ठीक है। तो हमें ये करने की खुद से जरूरत नहीं है, हम सिंपली सर्वर डॉट मैप पाथ लिखेंगे, वो जिस भी डायरेक्टरी में है वो प्रोजेक्ट तक का पाथ, और आगे अपलोडेड फाइल्स फोल्डर, देन फाइल का नाम रख के उसको सेव करवा देगा। अब चलते हैं ब्राउजर के ऊपर, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। यहाँ से एक फाइल चूज करते हैं लाइक दिस, अपलोड। अच्छा चलें वापस चलते हैं। अगर फाइल अपलोड हो जाती है तो कोई मैसेज भी दे देते हैं। यहाँ कोई लेबल तो लगा ही होगा, फर्स्ट नेम डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू फाइल हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली, ठीक हो गया। अब चलते हैं यहाँ, जैसे ही फाइल अपलोड होगी अगर कोई एरर नहीं है तो वो मैसेज दे देगा लाइक कि अपलोड के ऊपर क्लिक किया तो इस लेबल को मैंने वो टेक्स्ट दिया था जो कि फाइल हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली में चेंज हो गया। वेरीफाई करते हैं कि फाइल वाकई अपलोड हुई। फोल्डर तो एम्प्टी पड़ा है, बट हम इसको रिफ्रेश चाहिए, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ये देखें, रिफ्रेश किया तो फोल्डर के अंदर फाइल कॉपी हो चुकी है। सर ये जो आपने लिखा है अपलोडेड फाइल्स, क्या के पास स्ट्रिंग ऐड किया, अपलोड फाइल डॉट फाइल नेम, तो ये सर क्यों लिखे हमने? देखें यहाँ तक अपलोड फाइल डॉट फाइल नेम, हाँ जी मैं बताता हूँ, ये हमने उसको पाथ दिया कि हमारी फाइल यहाँ कॉपी करनी है। किस नेम से करनी है? यहाँ हमने कहा कि जिस नेम से फाइल तुम्हारे पास है ना उसी नेम से करनी है, एक्सटेंशन भी वही लेनी है, नेम भी वही रखना है। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। ये कनकैट किया है कि फोल्डर के अंदर, अच्छा इस चीज को मेक श्योर करना है कि इस तरह करोगे तो एरर आएगा, क्योंकि ये इसके साथ कनकैट करेगा। ये स्लैश डिफाइन कर रही है कि डायरेक्टरी चेंज हो गई है इस फोल्डर के अंदर, वरना वो ये समझेगा कि ये सारा एक फोल्डर का नेम है ये, और जो भी फाइल का पाथ है। तो आपने ये स्लैश जरूर लगानी है। ये फॉरवर्ड बैकवर्ड का कोई इशू तो नहीं होता सर स्लैश का? उसमें ये है कि ये फॉरवर्ड ये लगाओगे ना आप तो ये एरर आएगा। उसके लिए टू सॉल्यूशंस हैं, यहाँ तो डबल लगा लो, ठीक है, काम एक ही करेगी, या फिर यहाँ स्टार्ट में एट द रेट ऑफ लगा लो। एट द रेट ऑफ में कंफ्यूजन है तो जहां लगा रहे हो यहाँ डबल लगा लो, या सिंपली ये लगा लो, अपनी मर्जी है, जिस तरह मर्जी कर सकते हो। ठीक हो। अच्छा अब अगर ब्राउजर के ऊपर आए ना तो थोड़ा सा अगर नोट करें तो ऊपर लिखा आ रहा है चूज फाइल, मीन्स के मैक्सिमम वन फाइल। अब देखिए मैंने एक सिलेक्ट की, कंट्रोल पे फिंगर रखी, दूसरी की, तीसरी की, बट वो क्या कर रहा है? वो एक ही सिलेक्ट कर रहा है, हालांकि मैंने कंट्रोल प्रेस किया हुआ है लेकिन वो नहीं करता मुझे अलाउ मल्टीपल, ठीक है। इसको कैंसिल किया। अब दोबारा चलते हैं यहाँ। अब ये जो फीचर है ना ये .NET फ्रेमवर्क 4.5 के अंदर मिलेगा, 4 में नहीं मिलेगा।
अलाउ, इधर नहीं, ये कंट्रोल है हमारा, अलाउ मल्टीपल इज इक्वल टू, बाय डिफॉल्ट होता है फॉल्स, हम इसको कर देते हैं ट्रू। अब चलते हैं ब्राउजर के ऊपर, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है चूज फाइल, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, अब ये चेंज हो जाएगा चूज फाइल्स में। मैं यहाँ से एक सिलेक्ट कर सकता हूँ, अपलोड करूंगा तो एक अपलोड हो जाएगी। मैं यहाँ से अब ये देखें 3 सिलेक्ट कर ली, ओपन किया तो 3 फाइल्स। अब मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो फाइल हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली, बट जब मैं फोल्डर में जाके देखूंगा ना तो मुझे फाइल्स नजर आएंगी एक ही। कोई रीजन बता सकता है कि एक ही फाइल क्यों अपलोड हुई, एंड अगर मैंने सारी करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लूप लगाना पड़ेगा फॉर ईच लूप। एग्जैक्टली देखिए लास्ट टाइम भी हमने वो ड्रॉप डाउन एंड लिस्ट बॉक्स जब डिस्कस किए थे तो हमने कहा था कि जब भी कलेक्शन आती है ना तो कलेक्शन में से आइटम 1 बाय 1 पिक करना पड़ता है। अब जब ये मल्टीपल हो गया ना तो ये कलेक्शन बन गई है। जब ये कलेक्शन बन गई तो कलेक्शन में से आइटम 1 बाय 1 पिक करने पड़ते हैं, तो हम फॉर ईच लूप लगाएंगे। फॉर ईच, यहाँ हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते थे किस टाइप का, जिस टाइप के आइटम होते हैं। लाइक यहाँ ऊपर लगाई होगी हमने लास्ट क्लास में, ये फॉर ईच लिस्ट आइटम। ये लिस्ट आइटम किस टाइप का था? जिस टाइप के लिस्ट बॉक्स के अंदर आइटम थे, आइटम की टाइप थी लिस्ट आइटम, तो हमने लिस्ट आइटम टाइप का बना लिया। एक जेनेरिक कीवर्ड भी होता है वार, इसको मैं भी चेंज करूंगा, अभी रिवर्स आएंगे। हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया फाइल। इन फाइल्स किस में से लेनी है? उस आईडी में से अपलोड फाइल। और इसमें आइटम नहीं है, आइटम नहीं होते, फाइल जब भी अपलोड होती है ना वो पोस्ट होके होती है, तो पोस्टेड फाइल्स जितनी भी उसने सिलेक्ट की होंगी वो सब की सबको पोस्ट करेगा। विदाउट पोस्ट आपकी फाइल अपलोड नहीं होती। यहाँ हमने इसकी बॉडी लगा दी। अब वहां आइटम थे लिस्ट आइटम टाइप के, तो हमने रख दी थी लिस्ट आइटम। यहाँ फाइल्स की टाइप है पोस्टेड फाइल, तो देखते हैं यहाँ पोस्टेड फाइल नाम से कुछ आता है पोस्टेड, तो ये देखें HTTP पोस्टेड फाइल हमें मिल रहा है, प्रोटोकॉल का नेम उसने लिख दिया साथ एंड HTTP पोस्टेड फाइल। अब क्या होगा जब ये लूप चलेगी, इसमें से लाइक 3 फाइल्स हैं, तो पहली फाइल को पकड़ेगा फाइल में रख देगा, लूप चलाएगा, फिर दूसरी फाइल को पकड़ेगा फाइल में रख देगा, फिर तीसरी को पकड़ेगा फाइल में रख देगा। अगर मैं ये कर दूं तो क्या लगता है कि तीनों फाइल्स अपलोड हो जाएंगी या मुझे कुछ चेंज करना पड़ेगा? देखें पहले क्या हो रहा था, पहले ये अपलोड फाइल कंट्रोल खुद से फाइल को सेव करवा रहा था। अब हमने इसका रेफरेंस यहाँ कर दिया कि जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी इसमें आए, तो अब अपलोड फाइल की जगह जो भी फाइल आएगी उसको सेव एज करेंगे। एंड अगर मैं इतना रख के चला दूं ना तो ये पता क्या करेगा, पहली फाइल आएगी उसको सेव करेगा, बट किस नाम से करेगा? फर्स्ट फाइल के नाम से। देन दूसरी फाइल आएगी, दूसरी फाइल को सेव करेगा, फाइल का नेम रखेगा फर्स्ट फाइल वाला। फाइल अपडेट हो जाएगी, नेम चूंकि सेम रहेगा तो ओवरराइट हो जाएगी। तीसरी फाइल आएगी, तीसरी फाइल को सेव करेगा बट नेम कौन सा रखेगा? फर्स्ट फाइल वाला। तो एट द एंड फोल्डर में कितनी फाइल्स मिलेंगी आपको, कोई बताएगा? एक एक बट अब लास्ट वाली मिलेगी एंड नेम उसका होगा फर्स्ट वाला। तो हमें ये चाहिए कि जो फाइल सेव करे नेम भी उसी का ही यूज करे, तो यहाँ भी हम चेंज कर देंगे कि जो फाइल सेव कर रहा है उसका जो ओरिजिनल नेम है वो ही वहां रख दे। अब इस कोड को हम जरा रन करके देखते हैं। अच्छा, कोड में जाने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से अपलोडेड फाइल जो भी है ना इसको डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास फोल्डर में रिफ्रेश किया तो एम्प्टी है। अब चलते हैं ब्राउजर के ऊपर, इसको करते हैं रिफ्रेश एंड दिस एंड दिस 3 फाइल्स सिलेक्ट कर ली हमने। अपलोड के ऊपर क्लिक किया तो फाइल हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली एंड यहाँ ये इसको करते हैं अब रिफ्रेश, तो ये देखें 3 फाइल जो हैं आपके पास अब अपलोड हो चुकी हैं। तो ये था आपका फाइल अपलोड कंट्रोल। एक दो चीजें हैं जो इसके अकॉर्डिंगली आपने माइंड में रखनी है। रट्टा नहीं लगाना इसका, रट्टा इस सेंस में कह रहा हूँ कि उनमें से काफी बच्चे ये करते हैं कि कहीं आपको पता है कि मैंने एक फाइल अपलोड करनी है, लाइक आपने यूजर की प्रोफाइल बनाई, तो यूजर की प्रोफाइल में एक ही पिक्चर होती है आपकी, लाइक प्रोफाइल पिक्चर है तो एट द सेम टाइम एक ही रहती है। आपने उसको अपलोड करते हो तो पुराने वाली खत्म होकर नई वाली आ जाती है। तो अब बच्चे क्या करते हैं, अलाउ मल्टीपल करके लूप लगा के उसको अपलोड करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि एक की जरूरत है, कहते हैं सर एक भी हो रही है अपलोड, नो डाउट कि एक हो रही है, बट जब करनी ही एक है तो उसको लाउ मल्टीपल क्यों किया? उसको लाउ मल्टीपल नहीं करना, लाउ मल्टीपल तब करना है, लूप तब लगानी है जब आपने मल्टीपल सिलेक्शन वाला फीचर देना है। अगर नहीं देना तो सिंपली जैसे इसको पहले लूप से बाहर रखा हुआ था, डायरेक्ट आईडी से कर रहे थे, उस तरह कर लें, क्यों लंबे चक्रों में पड़ रहे हैं? तो जब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कि अलाउ मल्टीपल कब करना है एंड कब नहीं करना, तो देन कंफ्यूजन रहेगी नहीं।
कि मैंने इसको अलाउ मल्टीपल एंड लूप लगा के किया कि विदाउट लूप किया, ठीक है।